तो बच्चों एक पेज पढ़ लिया, अब अगला पेज पढ़िए। एक पेज में हमने ना अच्छे से इन्फॉर्मेशन गेन करी, क्या कि ये चीज़ें होती हैं, इनकी ये परिभाषा है और ये इनकी इतर बातें हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा। नीचे ये तत्व हैं, इनके भीतर ये सेकंड पाए जाते हैं। तत्व कहें या कुछ और कहें, लेकिन कुछ तो था। अब आएंगे अपन नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 में क्या पढ़ेंगे अपन? वही सरल सरल सी बातें, चार्ल्स का नियम। ओह माय गॉड, पेज नंबर तो बहुत सारे हैं। मेरे सूत्र तो इतना नौकस में करेंगे तो मुश्किल से 2-5 मिनट का। पुलिस का नियम, चार्ल्स का नियम है ना, BCG, ABCD, फिर अपने ये डाल्टन का नियम जी, और DJ है ना, ABCD गाएं कि DJ बजाए, ये पढ़े। देखो ए से अपने आवेगाद्रव्य का नियम, ये ताप और दाब की सामान्य स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, तो भाई समान कह रहे हैं। बी क्या कह रहे हैं? स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के विरुद्ध रिवर्स शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, एक विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, कुछ बराबर होता है। सी से स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती ई है बस। और गैस जी है, तो स्थिर तापमान पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ये भी समानुपाती। ओके, अब यहाँ जाओ। डीजे किसी भी अक्रियाशील गैस के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। योग के बराबर, ये योग है और योग के बराबर होता है ना। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम है, किसी गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के अनुपाती होती है। ये है वर्गमूल, हमने वर्गमूल लगा दिया कुछ है ना, विद्युत क्रमानुपाती अपन ऐसे समझा, तो विद्युत क्रमानुपाती के वर्गमूल लगा दिया। फिर यहाँ हमको पढ़ना है, तो ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान इकाई, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व की प्रतिशतता। तो ये है, ऐसा करके 3 ध्यान रखेंगे है ना। तो ये अपने OS है ना, तो ASA OS से करा ये अपने LKS लक्स ऐसे कर रहा, कौन लक्स। ये अपने PM और डैश कर दो, ठीक है। OS से करा, कौन ऐसे करा? लक्ष्य से कर रहा, PM। अब क्या बताना है इसमें? कुछ नहीं, बता दो कि 6 है, 7 है, 8 है, बस बता दो कि 5 है, 6 है और 7 छूट गया है ना। बता दो कि 2 है और कुछ भी नहीं, 1 है। तो क्या क्या बताया? गिनती तो बताइए हमने, कहा कि 6 7 8 ले लो, फिर 6 7 8 ले लो, भाई गिनती थोड़ी सी रिवर्स हो गई यहाँ। फिर 1 2 ले लो, ये 1 और 2, ये हो गया अपने 6 7 8, 2 4 6 2 7 4 8, सॉरी 8, सिर्फ 8। फिर 6 7 8 ले लो, 5 से शुरू करोगे है ना। 5 ले लो, 3.6 ले लो है ना, और 7 ले लो, 2.7 ले लो, तो 2.8 है। ये है 1 ले लो, 1 और 2 ले लो, 1 ले लो, 2.1 ले लो, 2.6 ले लो, 1 और 2 लेना है ना, तो 1 और 6 ले लो। तो ये अपने मोटा मोटी सब कुछ कवर हो गया। O से देखो ऑक्सीजन, स से सिलिकॉन, A से अमोनियम एल्यूमिनियम, ल से लोहा है, K से कैल्शियम, S से सोडियम, ये भी धातु ही, ये अधातु है, तभी ऐसा लग रहा है लोहा, और ये कहाँ आ गया ऑक्सीजन के साथ। ये सब अपने पोटेशियम में से मैग्नीशियम वाली सारी सुनी बातें, बस कैसे कैल्शियम, ल से लोहा है और अ से सोडियम, खाली लोहा ही सबसे अलग तरह बात, ये अपनी याद होगी। अब भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एस्ट्रेटिन। यहाँ नहीं बताया, यहाँ अन्य में होगा, अन्य में एक हिस्सा एस्ट्रेटिन का होगा। भूपटल में अधिक मात्रा में पाया जाने धातु एल्यूमिनियम में, धातु में एल्यूमिनियम। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। ऐसे ऐसे करके आपको सब कुछ गिनाना है। मानव शरीर के विभिन्न तत्वों को प्रतिशतता, हमारे मानव शरीर में कितना पाया जाता है, इतना सब देगा, हम भी याद कर लेते हैं। ओके, NKFPS2KMA याद रखो, कभी नहीं पूछेंगे इतना लंबा टेबल, तो फिर भी ठीक हो। ओके, हनकफ और सकलम। ओके, फिर है नकफब, नाक और सकमल, हटमल। तुम्हारी नाक ओके तो है ना?
नाक पे खटमल काट गया था ना, तो ओके तो है ना, नाक ओके तो है ना, नाक कल खटमल काट गया था, कल सकमल, सकमल है खटमल की जगह, क सकमल, ठीक है, ओके तो है ना, नाक कल सकमल काट गया था, ऐसे करके ध्यान रखिए। और उत्फुल्ल पदार्थ कहते हैं वे क्रिस्टली योगी जो वायु में रखने पर अपना कुछ अथवा संपूर्ण क्रिस्टली जल वायु को दे देते हैं। उत्फुल्ल बहुत प्रसन्न है तो चीज़ों को बांटने की सोच है, उत्फुल्ल पदार्थ वायु को दे देते हैं, या कुछ या फिर उत्फुल्ल पदार्थ वायु, ये नया का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो हमने याद करे ना ABCD, डीजे से डाल्टन, जी से ग्राम, और यहाँ पे जी से गेलुसिक, और ABCD, बी से चार्ल्स, बी से बॉयल है, सी से चार्ल्स है, से ओवोगाद्रो। आदर्श गैस किसको कहते हैं? एक गैस जो बॉयल, चार्ल्स, गेलुसिक, अवोगाद्रो नियम का पूर्णतः पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। इन सब का नियम का पालन, यह गैस कार्बन है। आदर्श गैस समीकरण बॉयल, चार्ल्स, गेलुसिक और अवोगाद्रो के नियम। समीकरण क्या है? P1 रात और पाओ, रात में ठंडी ठंडी हवा पाओ, छत पे जाओ और रात में ठंडी हवा, तो PV और RT, ये अपने पूरा कम करेंगे। गैस नियतांक किसको कहते हैं? गैस नियतांक याद कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसे याद कर लो, 1 2 बोले में से 1 3 4 8 ये हो गया अपना, ठीक है। तो ये अपना पूरा याद हो गया। और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, चलो रिवाइज करो। सारे नियम पढ़ लिए ABCD के अपने, ऐसे आगो धो दी, से बाहर के लिए चांस कह दिया, नीचे नाम आता है क्या, फिर हम यहाँ यहाँ पूरी सारनी पढ़ते हैं, कितना 2 बार सारनी पड़ी, कौन सा तो हम कितना पाया जाता है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बना ली थी, और गिनती तो ऐसे याद कर दी, गिनती बोल के फिर अपने मानव में कौन से इससे पाए जाते थे, उसके लिए ट्रिक बनाई थी कि ओके तुम ये कर लो, ऐसा करके ट्रिक बनाई थी ओके करके। फिर बीच में कौन सा तत्व है, ये धातु सबसे ज़्यादा है, ये ना तत्व सबसे ज़्यादा है, उत्फुल्ल रहते बहुत प्रसन्न है ऐसे। फिर ये सब कंप्लीट हो गया अपना, है ना, ये मोटा मोटी ध्यान रखना ज़्यादा विश्वास। फिर ये सब नियम बताते हैं, 2 समानुपाती एक बराबर है, और एक वो उत्क्रमानुपाती एक बराबर और केवल दोनों ही है। आदर्श गैस में जो सब पाया जाता है वो, और जो अपने सूत्र क्या है, तो रात में पाओ, फर्स्ट बार याद कुछ नहीं था ना। अब याद करो ये समानुपाती क्या, देखो यहाँ समानुपाती 2 जगह समानुपाती बराबर, ये भी लगभग बराबर ही लग रहा है, इसको थोड़ा सीधा कर लो, बाकी दोनों हैं। यहाँ 2 ट्रिक है, यहाँ ये भी है क्या कहते हैं भी, और ये भी प्लस बराबर, याद करो। तो सिर्फ ताप अब ये क्या और क्या मिलता है, ये देखो, इससे ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमण पर होता है। ताप और गैस की निश्चित मात्रा का दाब, स्थिर ताप पर, ताप और दाब 2 शब्द याद रखोगे। यहाँ स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, इसके पर ताप के समान, ये भाई ये याद करा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, ताप ने स्थिर आयतन पर। चलो एक चीज याद रख लो, यहाँ स्थिर तापमान रहेगा, स्थिर दाब रहेगा, स्थिर आयतन रहेगा, अवोगाद्रो में ताप और दाब के समान, और यहाँ ताप और दाब दोनों समान रहेगा। ये चीज याद कर लो, ये पीछे तो फिर गोलम गोल कर देंगे आपको। एक एक चीज याद रख लो, यहाँ ताप रहेगा, यहाँ ताप स्थिर रहेगा, दाब स्थिर रहेगा, एक में दोनों स्थिर रहेंगे, ये एक में आयतन स्थिर रहेगा, सब में अलग है, ताप दाब आयतन, तो दोनों। पीछे का छोड़ो, पीछे क्या है, ये याद हो गया, ये शब्द याद हो गया, और क्या चाहिए, ये वाला सेगमेंट याद हो गया, ये याद हो गया। एक मोल गैस में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो की संख्या बराबर होती है। एक मोल गैस का मानक दाब एक बार आयतन से 2 लीटर होती है। ओके तो है ना उसकी नाक। फर्स्ट बार रिविजन के लिए 2 बार रिवाइज करेंगे। क्या क्या पढ़ा भाई बताओ तुम? ABCD नियम पढ़े, फिर यहाँ कुछ इस कोने पे तो सारे ABCD नियम पढ़े, इस कोने पे हमने वो 2 सारणियाँ पढ़ी, उनके बीच में कुछ बेसिक बातें पढ़ी, है ना। फिर ABCD नियम में हमने सब में कुछ बिंदियाँ लगा दी, कुछ में बराबर कर दिया, कुछ में व्युत्क्रमानुपाती कर दिया, सब में चित्र बना लिया ABCD नियम, जिससे हमको सेकंड बात ध्यान होगी। सब में चित्र बना दिया था ना, यहाँ पे भी बना दिया, प्लस माइनस और वर्गमूल और क्या था वो एक और, हाँ
सब में हमने चित्र बना दिए। यहाँ हम सारणी जानते तो यहाँ आपने यहाँ सारणी के लिए भी हमने कुछ अरेंज कर लिया था, ओ करके, वो शाहरुख खान करके, ऐसा कुछ करके, और संख्या उनको गिनती से पता था ही था। यहाँ अपन कहते थे कि ओके सब सलामत तो नाक तुम्हारी, और बीच में बता देते कुछ, यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी बता देते और नीचे भी ओथ फूले। समझ गया? ये हो गया दूसरा एडिशन। थर्ड एडिशन करते फिर खत्म करते। पेज के 2 हिस्से, ये पेज मान लें तो पेज के 2 हिस्से, यहाँ वो सारे नियम हो गए। यहाँ इस वाले सेगमेंट से शुरू हुए, इस वाले सेगमेंट से शुरू हुए सारे नियम। यहाँ पे अपने सारणी वगैरह नियम तो हमने ABCD से याद कर लिए। फिर हमने कुछ चित्र बना लिए, बिंदी बिंदी लगा दी, कभी बराबर कभी उत्क्रमणपति, यहाँ मतलब ऐसे ऐसे करके याद कर लिया। फिर यहाँ हमने ऊपर मतलब 2 सारणी थी, तो एक सारणी में तो गिनती से अपने काम हो गया, ने अपने एक ट्रिक बनाई थी, साइड में लिखी थी। नीचे अब भी अपने ओके सब सलामत तो नाक सलामत तो ये सब करके अपने ट्रिक बनाए और खत्म कर लिया। ठीक है, तो यहाँ अपना खत्म हो गया, यहाँ अपना खत्म हो गया। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। और इनको अपन याद करने की कोशिश करी थी हमने, तो हमको एक एक मतलब अलग अलग चीज़ों को स्थिर रखना था, फिर दोनों को स्थिर रखना था, ऐसे करके। तो ये क्या था अपना पेज नंबर 14 के बाद पेज नंबर 14 नहीं, पेज नंबर 15। तो वो जितना चीज़ों को क्रिस्प रखोगे उतनी जल्दी याद होगी। तो क्या पढ़ा? यहाँ सारे नियम ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे नियम पढ़ लिए। 2 सेगमेंट है। फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों आपको कि इस वाले कोने में नियम और इस वाले कोने में सारणी और ये पढ़ा, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, नियम क्या है? तो ABCD वाले नियम है। ट्रिक होगी जैसे बोयल है, चार्ल्स है, गेसेलोक है, और ओवेगाद्रो है, और इधर डी से कुछ है, और जी से अपने कुछ है, दो से लोग कौन सा है, मतलब ऐसे ऐसे करके नियम। फिर यहाँ सारणी पढ़ते कितने प्रतिशत? 6, 7, 8 है, फिर 5, 6, 7 है। 6, 7, 8 से पूरे 6, 7 नहीं हो रहे, मतलब 46 है, 26 है और 8 पॉइंट है, और फिर 5, 6, 7 5 है और 3.6 है, 5 है, फिर 8 है तो 8.1, ऐसे करके पूछे। फिर बस ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा फाइन करने की कोशिश करी चीज़ों को, थोड़ा बहुत फाइन करने की कोशिश करें। और नीचे अपन 1, 2 है। फिर नीचे एक और सारणी आती है जिसमें अपन कहते हैं ओके नाक, तो ठीक है ना, ये सारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे करके अपन बताते हैं कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। दोनों सारणियों को इन दोनों के बीच में थोड़ा सा, दोनों सारणियों को इन सारणियों के बीच में जगह छूटे ना, तो उनके बीच में थोड़ा सा ये हमने ना लगभग सब रिवाइज कर लिया, मतलब मोटा मोटी रिवाइज करा, सब तो नहीं करा लेकिन लगभग रिवाइज कर लिया, लगभग सारा कुछ रिवाइज कर लिया, है ना। क्योंकि बिंदु का मतलब समानुपाती हो गया, उस निशान का मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया, बराबर का मतलब बराबर हो गया, वर्गमूल का मतलब वर्गमूल हो गया, और यहाँ एक और कुछ था, इसको अपन क्वेश्चन मार्क रखते हैं। ठीक है, तो ये नियमों के नाम और इनके ये नियम क्या क्या कहते हैं ये, और ये सारणियाँ, और इन सारणियों के बीच में क्या था बताओ? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और लिविन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है, और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है, और ऐसे कुछ 1-2 पॉइंट है। तो ये हमने ना जो भी उनको पता था वो लगभग सब रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन मार्क है कहीं पे, देखो यहाँ परसेंटेज वाले पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लगभग हमने जो भी हमको याद था वो सब कुछ रिवाइज कर लिया। यहाँ पे एक और छूट, यहाँ स्थिर दाब है, यहाँ दाब है, फिर स्थिर आयतन है, फिर इससे दोनों चीज़ें स्थिर है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे बाकी, मतलब इन दोनों के अलावा कुछ तो और है थोड़ा सा, वो आदर्श गैस और वो सब, आदर्श गैस जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद होती है, और फिर एक अच्छा सा सूत्र रात है, पाँव में रात, तो आप दो चीज़ें सब याद होगी, लेकिन उसको आप बाउंडिंग में कैसे ध्यान रखोगे कि हमने यहाँ और यहाँ पढ़ा, और उसके बीच में कुछ यहाँ और यहाँ पढ़ा, हमने यहाँ और यहाँ पढ़ा। इसमें अपन ट्रिक बनाते हैं और इनके अंदर की चीज़ों के लिए अपन चित्र बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ हम सारणी देखते हैं और सारणी की इधर अंदर की मतलब सारणी के अलावा बातें पढ़ते हैं, ऐसे ध्यान रखोगे। ये 2 चीज़ें याद रखना, ट्रिक और ट्रिक के अंदर की चीज़ें, ट्रिक और ट्रिक के अंदर की चीज़ें चित्र है, ट्रिक और ट्रिक के अंदर की चीज़ें चित्र, ट्रिक और ट्रिक के अंदर की चीज़ें चित्र, ट्रिक और ट्रिक के अंदर की चीज़ें चित्र। यहाँ ट्रिक है ना अपना बना वाला, और अंदर क्या है चित्र। और यहाँ सारणी और सारणी के अलावा, 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 सारणी में ट्रिक वगैरह आते हैं, है ना, और सारणी और सारणी के अलावा फिर इस सब को पढ़ने के बाद कुछ बातें बच जाएगी, जो 2 पॉइंट बच जाएंगे, एक आधो का पॉइंट बच जाएंगे यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ इस कोने में थोड़ा सा पॉइंट बच जाएंगे। तो ये पढ़ा हमने, समझ गए ना कैसे पढ़ा? ये देखो, नियम पढ़े, नियमों के चित्र बना, सारणी पढ़ी, सारणी के अंदर पढ़ा, सारणी के अलावा पढ़ा, और यहाँ कुछ हल किया।
अब देखो क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा है, लेकिन इल्म वाली कैटेगरी मुझे मिल रही है, इल्म नहीं वाली कैटेगरी मिल रही है मुझे। कैसे? ये ओ ओके है ना के सी। तो देखो ऑक्सीजन है, ये परसेंटेज भी नहीं देखी अभी तुमने, 6, 5, 18, 10 शुरुआती ध्यान रख लो और पीछे के ध्यान रख लो, 6, 8, 10 हो गए यार, 6, 18, 10 ये ध्यान रख लो, 6, 18, 10। इधर आप 4 है 5 पीछे तो गिनती चल रही है, आगे रेंडमली है। ये हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तो होंगे ही सही मानो शरीर में। ओसा लक्ष्य पीएम, ओसा लक्ष्य, ये थोड़ी सा क्लियर नहीं हो रही थी अपने को ट्रिक, तो ये इल्म नहीं वाली कैटेगरी हमने ट्रिक कंप्लीट करी। और तो कुछ नहीं ढूंढोगे ना इल्म नहीं कैटेगरी में। हाँ, ऑक्सीजन एस्टेशन, ये भी थोड़ा इल्म नहीं कैटेगरी में 3 चीजें मिल गई, 1, 2, 3। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा है, लेकिन इल्म नहीं वाली कैटेगरी जो हम छूट गए बताना। तो ये था पूरा सेशन जिसमें हमने बढ़िया तरीके से एकदम अरेंज तरीके से चीज़ों को पढ़ा। मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।